बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में होंगे। आज डेट है 6 दिसंबर। कल मार्केट क्लोज हुई है इंटरनेशनल मार्केट गोल्ड की $4,199 पर औंस पे, और आज की डेट में जो रेट्स आए हैं, पीस का रेट 4,47,000 था और पठूर का रेट 4,42,000 था। अब लोग कहते हैं कि जो आप रेट बताते हैं ये हमारे इलाके में तो ये रेट नहीं मिलता। मैंने पहले भी इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी थी कि हर इलाके के हिसाब से 2 से 3 हज़ार रुपए रेट में डिफरेंस आ सकता है। मसलन अगर मैं 447 बता रहा हूँ, हो सकता है पीस का रेट कहीं पर 445 हो, या हो सकता है कहीं पर 448 हो। ये हर इलाके के लिहाज से 2-3 हज़ार का डिफरेंस हो सकता है। पठूर में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा आता है। मुख्तलिफ इलाकों में पठूर की भी क्वालिटीज़ होती हैं। अब हमारे पास ज़्यादा 994, 995 और 996 चलता है। तो जो रेट मैं बताता हूँ, शेयर करता हूँ, वो 994 से 996 तक का रेट हो सकता है। कहीं पर 988 चल रहा होता है, कहीं पर 988 से भी डाउन होता है, तो वहाँ पर रेट्स कम होंगे। ठीक है, तो रेट्स एक एवरेज बताए जाते हैं कि तकरीबन ये रेट चल रहे हैं, उससे 1,000-2,000 का डिफरेंस आ सकता है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि PSL बार का जो आप रेट बता रहे होते हैं हमारे इलाके में तो उससे कम पे मिल रही है। तो जो ओरिजिनल बार है ना, PSL में 2-3 किस्म की बार्स चल रही हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल है, जिसे जीरो वाली चांदी कहा जाता है, जिसकी लेजर पे रिपोर्ट 999 आती है या 999.0 जिसे कहा जाता है। वो वाली बार थोड़ी सी महंगी मिलती है, उस बार का रेट ज्यादा होगा। जिस तरह चांदी लोकल रिफाइंड में आप लें तो 6,400 की मिलती है लोकल रिफाइंड, जो तेजाबी चांदी है। लेकिन चांदी में लोकल रिफाइंड में ये एक जीरो वाली चांदी है, ठीक है, उसको भी कंसिडर तेजाबी किया जाता है, लेकिन प्रोफेशनल टर्म्स में वहां पर कहा जाता है ये जीरो वाली चांदी है। वो आपको 100 रुपए पर तोला महंगी मिलेगी। तो जो अच्छी क्वालिटी की चीज होगी वो थोड़ा रेट का डिफरेंस आ सकता है। अब आज सिर्फ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ये कौन से लोग होते हैं और ये रिस्क टेकर होते हैं ज्यादा, या रिस्क टेकर की लिस्ट से इन्हें निकाल दिया जाए। जाहिर बात है रिस्क टेकर होंगे शॉर्ट टर्म वो वाले हैं जिन्होंने आज की डेट में सोना लेना है, 5 दिनों के लिए लेना है। तो 5 दिनों में तो कुछ भी हो सकता है। सोना हो सकता है इन्हें एक 5 दिनों के अंदर अंदर 10 से 15 हज़ार फी तोला का मार्जिन दे दे। हो सकता है 10 दिनों के अंदर अंदर या आपको 20,000 पर तोला का नुकसान दे दें। तो उन्हें तो घबराना ही नहीं चाहिए, वो तो एक रिस्क लेकर मार्केट में एंटर हो रहे हैं। और ये जो पिछले 2 महीने हैं ना, इनमें मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने से बार बार मना किया है। उससे पीछे अगर मेरी वीडियोस आप देखेंगे तो आपको उन वीडियोस में मिलेगा शॉर्ट टर्म वालों को रोजाना की बुनियाद पर मैं कह रहा था कि आज भी ले लें, कल ले लें, परसों ले लें, और उन्हें एक एक हफ्ते के अंदर, इवन एक एक दिन के अंदर भी 8-8, 10-10 हज़ार पर तोला का मार्जिन हुआ है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर रिस्क टेकर्स होते हैं। रिस्क टेकर क्या है कि भाई आज की डेट में अगर 4,45,000 रेट उन्हें मिल रहा है तो वो 5 दिनों के लिए मार्केट में एंटर हुए हैं। हो सकता है 4,50 हो जाए 5 दिनों के बाद, हो सकता है 4,60 हो जाए, लेकिन अगर डाउन होगा वो सेल करेंगे तो वो अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। क्यों? सोने में हमेशा, सोने और चांदी में पैसा, मैं बार बार बताता हूँ, एक तो फालतू लगाएं, एक पैसा लगाएं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर शॉर्ट में भी आप काम कर रहे हैं ना, तो आपके पास पैसा वो वाला है जिसकी बैक में होल्डिंग कैपेसिटी आपके पास कम से कम 3 महीनों की हो, तो फिर आप इसमें बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे। तो ये अक्सर लोग पूछते हैं कि यार इस तरह से हम लॉस में आ गए हैं, तो लॉस में तो आ सकते हैं, ये तो इस तरह से नहीं होता कि हर बार आपको प्रॉफिट ही मिलता रहे। तो अगले साल की प्रेडिक्शन लोग बार बार कमेंट्स में पूछते हैं, अगले साल चांदी किधर तक जाएगी? तो चांदी अगले साल 12,000 पर तोला तक जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो अगले साल दिसंबर तक ये $100 पर औंस तक जा सकती है। ठीक है, अगले साल दिसंबर 2026 तक। तो इसमें जो पैसा लगाएंगे बेनिफिट ही होगा उन्हें।
और मैं तो बड़े टाइम पीरियड से लोगों को इस साइड पे लेकर आ रहा हूं कि छोड़ो क्रिप्टो को, छोड़ो बिटकॉइंस वगैरह, ये जितने भी ये काम है, या जिन्होंने पैसा डुबाया है एप्स के ऊपर, तो उस सब चीज़ों को छोड़कर फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की तरफ आओ, जिसमें सेफ्टी है, जिसमें सिक्योरिटी है, जिसमें नुकसान नहीं है, जिसमें आपको फायदा ही मिलता है, सिर्फ थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ता है। रेट कट्स के हवाले से पिछली 2-3 वीडियोस में जिक्र हुआ है कि रेट कट्स होने जा रहे हैं, एफओएमसी की मीटिंग है, ये वो। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं रेट कट्स के हवाले से ये जो आप कहते हैं ये क्या इम्पैक्ट है। तो प्रोफाइल के अंदर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। एक 8 से 10 मिनट की वीडियो मैंने रेट कट्स के हवाले से, एफओएमसी की मीटिंग के हवाले से बनाई हुई है, वो काइंडली एक दफ़ा देख लें। उससे आपको आइडिया होगा कि इंटरेस्ट रेट अगर डाउन किए जाते हैं तो उसका मईशत पे क्या फ़र्क पड़ता है, सोने पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, और अमेरिकन डॉलर पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ये सारी बड़ी डिटेल से मैंने वजाहत की हुई है, ठीक है। तो पिछली वीडियोस 2-3 के नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट से रेट कट्स के हवाले से बताया जाए, तो प्रोफाइल में उसकी वीडियोस मौजूद हैं। अब आज की डेट में क्या करना चाहिए, हम खरीदने की तरफ जाएं या बेचने की तरफ जाएं? तो बेचने की तरफ तो बिल्कुल सोचें ही नहीं, क्योंकि 86% चांसेस हैं रेट कट के कम से कम 25 बेसिस पॉइंट के। जो एफओएमसी की अभी दिसंबर में मीटिंग होने जा रही है, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी ये बात की है कि रेट कट्स लाजमी होंगे। फिर प्रेशर भी डाला जा रहा है, ट्रम्प की तरफ से भी प्रेशर डाला जा रहा है कि रेट कट्स की तरफ लाजमी जाए, ठीक है। तो इस सारे प्रेशर में आकर अब मार्केट में एक बड़ी अजीब सी एक खिंचाव सा बना हुआ है। खिंचाव ये बना हुआ है कि कुछ लोग, थोड़ा सा तबका ऐसा है जो कह रहा है कि रेट कट्स नहीं होंगे। ये वही तबका है जो हर बार नेगेटिव ही कहता है कि मार्केट 3500 पे जाने वाली है, मार्केट 3800 पे जाने वाली। और यार रेट कट्स अगर नहीं होते तो क्या होगा, मार्केट स्टेबल रहेगी, मार्केट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा अगर रेट कट्स नहीं करते, ठीक है। तो मार्केट तो स्टेबल रहेगी। आप ये 4200 के करीब करीब तो चल रही है, यहाँ पर ही रहेगी। और तो कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है जिस खबर की बेस पे सोना को बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। एक ही खबर थी, अमेरिकन रशियन ये जो अमेरिकन और रशियन के आपस में मुज़ाकरात चल रहे थे यूक्रेन और रशिया के मामले पे, वो भी ख़त्म हो गए। फिर चाइना की ट्रेड डील के हवाले से एक हाइप क्रिएट हुई थी, वो भी बात ख़त्म हो गई। तो उसके बावजूद मार्केट अभी $4200 पे है। और ये क्यों है? खरीदारियां सेंट्रल बैंक्स ने इतनी ज़्यादा की हैं और वो खरीदारियां करने से रुक नहीं रहे, ठीक है। आम बंदे को भी पता चल चुका है कि सोने में मैंने पैसा लगाना है, यह मुझे नुकसान नहीं देगा। उसके पास जितना फालतू पैसा है वो सोने और चांदी की तरफ आ रहा है। तो हर बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सेफ चीज़ सोने को देख रहा है। अगर प्रॉपर्टी से इसे कंपेयर करें तो प्रॉपर्टी के हालात पिछले 5 साल से देखें बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ के बड़े झमेले होते हैं, ये ले ली, बस नाम करवा दी, किसी प्रॉपर्टी पे झगड़े चलते हैं, तो लोग सेफ साइड पे जाना चाहते हैं। अब ये लेना भी आसान है, बेचना भी आसान है। सोना आप कहीं से जाकर लेते हैं, आपके लिए लेने में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बेचने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि आज हम सोना अगर ले लेते हैं 1 करोड़ का, वापस करेंगे, कटौती कितनी होती है? तो 24 कैरेट जो खाले सोना होता है, इस पे कोई डिडक्शन नहीं होती। ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर अपने कानों में बैठा लें, अपने दिमाग में बैठा लें कि 24 कैरेट जो सोना है, जो प्योर चांदी है, जो सिल्वर है, जब आप वापस करते हैं कोई डिडक्शन इस पे नहीं होती। सिर्फ सेल का और परचेज का रेट का डिफरेंस होता है। जिस तरह डॉलर, रियाल वगैरह की सेल परचेज होती है, खाले सोने की भी इसी तरह सेल परचेज होती है। खाले सोने की कैसे होगी? फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए अगर पर तोला का रेट है आज की डेट में, तो खरीदारी आप बेचने जाएंगे, वापस आपसे खरीदारी हो रही होगी 4,98,000 या 4,99,000। ये भी मुख्तलिफ एरियाज में रेट का डिफरेंस होता है। तो 1000 या 2000 के पर तोला के हिसाब से फर्क से आपसे वापस खरीदा जाता है। चांदी की वापसी, लोग कहते हैं चांदी ले ली तो ये तो वापस ही कोई नहीं लेगा,
क्यों नहीं लेंगे। अभी भी चांदी की सेल परचेज के जो लोग काम कर रहे हैं, बेचने जाते हैं, बिस्मिल्लाह करके चांदी ली जाती है लोगों से, हर बंदा ले रहा है। तो ये सेल करना, परचेज करना इतना मुश्किल काम नहीं है और इसमें कोई कटौती नहीं होती। अब चांदी का अगर पर तोला का सेल रेट है 7,000 रुपये पर तोला, तो परचेज रेट होगा 6,800 रुपये। और चांदी के बारे में भी जिन लोगों का ख्याल था कि ये वही हिस्ट्री रिपीट करेगी यार, और अभी तक वो वीडियोस लगा रहे हैं, और उन बेचारों को ये तक हकायक का भी नहीं पता कि यार उस टाइम पे इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं था। अभी इस्तेमाल इसका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है, आपके घर में इस्तेमाल होने वाली बेतहाशा चीज़ों के अंदर चांदी का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल फ़ोन की एक्सेसरीज के अंदर चांदी का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं इनके अंदर चांदी का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा है, इसके ज़खायर ना होने के बराबर है, तो इसका रेट बढ़ेगा ही सही। और आज की डेट में भी कह रहा हूँ, 6 महीने पहले कहा था 3500 पर तोला पे ले चांदी, लोगों ने ली, पैसा कमा। आज 6,500 तेजाबी चांदी का रेट है, 7,000 7,200 बार्स का रेट है। आज की डेट में फिर कह रहा हूँ कि जितनी हो सकती है चांदी ले लो, जितनी हो सकती है चांदी ले लो, और लेकर कम से कम 1 साल का टाइम फ्रेम अपने पास सेट करके रख दो। आप बहुत बड़ा बेनिफिट आपके पास, या बेशक मेरी वीडियो आप सेव कर लें, और पिछली वीडियो भी मैंने लगाई थी उसमें भी यही कहा था कि मेरी वीडियो सेव करके अपने पास रख लें, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कितने ज़्यादा बेनिफिट्स दे रही है और देगी फ्यूचर में। और लोगों ने देखा भी है, इसने बेनिफिट दिए हैं। सोने का भी फ्यूचर ब्राइट है, सोने का भी ये कभी भी नहीं होगा कि जो रेट है इससे कोई लाखों रुपए नीचे गिर जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से अगर काम करेंगे तो आपको बड़े बड़े फ़ायदे भी होंगे। थैंक यू सो मच।